हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था कि जैसे कि इसके विषय में हमने MCLR, ABLR और इसके अलावा हमने चर्चा किया जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं RBI का ही है। रेपो इसको मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने वाली एक नीति है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यानी क्या है, बाजार स्थिरीकरण योजना। बाजार स्थिरीकरण योजना। बाजार स्थिरीकरण योजना, इसमें क्या होता है बाजार स्थिरीकरण योजना में, जैसे कि इसका होता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या होता है, देखिए जो बाजार स्थिरीकरण योजना है, नाम से ही आपको मालूम हो रहा है बाजार में स्थिरता लाना। स्थिरता मतलब क्या हो, बाजार मतलब कि बाजार में जो कीमतें बढ़ रही हैं, उतर रही, उसके बीच स्थिर लाना, यानी कांस्टेंट वाला स्थिति उत्पन्न करना। इसके लिए क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लाया गया। यानी कब लाया गया, 1 अप्रैल 2004 को लाया गया था। अब आपके मन में क्या था, क्या है योजना, क्या है यह योजना। इस प्रकार की है जैसे कि अगर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो RBI जो है सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके मुद्रा की आपूर्ति यानी मुद्रा को अपनी ओर विक्रय यानी कि मुद्रा को सोख लेता है। जैसे कि बताइए, अगर कोई नगर है, अगर नगर में पानी की बाढ़ आ गई, अब सोचिए अगर उसमें बाढ़ आ गई, पानी भर गया है किसी नगर में, मान लीजिए कोई नगर है, मान लीजिए कि दिल्ली का कोई नगर है, जैसे कि मान लीजिए वसंत विहार है, वसंत विहार में पानी भराया। तो अगर वसंत विहार में पानी भरा है, उस पानी को निकालने के लिए तो जो है वहाँ की MCD ही आएगी, तो पानी कैसे निकालेगी, पंप चालू करेगी, या तो किसी गटर वटर का उपयोग करके पानी निकालेंगे, या तो इसके अलावा वह अन्य साधन देखेंगे कि जैसे कि इसको खेती तो किसानों को दे दिया जाए, ऐसा कुछ सोचेंगे। लेकिन स्टेबलाइजेशन में क्या है, इसमें क्या है कि मुद्रा को सोखना है। अब RBI तो कोई पंप, RBI के पास पंप क्या है सोखने के लिए, तो RBI क्या करती है मुद्रा को सोखने के लिए, यानी कि मुद्रा बाजार में बहुत आ गया है, वित्तीय बाजार में, तो उसने क्या किया, धड़ाक से गया RBI ने जो ट्रेजरी बिल्स थी और उसके बाद उसको बेच दिया। बेचने के बाद बाजार में ट्रेजरी बिल्स सब खरीद लिए, खरीदने के बाद जो मुद्रा उसके पास RBI के पास आ गया। यानी क्या है इसमें, अगर क्या है इसमें है भारतीय, यानी इसमें क्या है, बाजार में से बाजार में से बाजार में से मुद्रा की अतिरिक्त तरलता सोखने के लिए, अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त तरलता, तरलता मतलब लिक्विडिटी, मुद्रा कैश फ्लो, तरलता को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से यानी भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों को बेच करके, क्या है, प्रतिभूतियों को बेच करके, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके
बेच करके क्या हो, सरकारी प्रतिभूति को बेच करके अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित कर लेता है। क्या है, जैसे कि हम बता रहे हैं बाजार में से मुद्रा की अतिरिक्त तरलता सोख करके, यानी कि मान लीजिए बाजार में अब 100 रुपये आ गया है, मान लीजिए कोई बाजार है छोटे में, अब बताइए बाजार में बहुत सारे, अब आप सोचिए तरलता मतलब है अगर सबके पास पैसे आ जाए, आप बताइए अगर सबके पास पैसे आएंगे, सबके पास जेब में पैसे रहेंगे, इससे क्या होगा, जब पैसे आएंगे तब इससे वस्तुओं की जो है गुणवत्ता ही गिर जाएगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, साथ ही साथ जो है थोड़ी बहुत जो है प्राइमरी सेक्टर की वस्तुओं में गिरावट देखा जा सकता है। जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद बने होते हैं उसके बजाय हम विदेशी वस्तुओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए। लेकिन इसमें क्या हो, अब आप ही सोचिए अगर बाजार में मुद्रा की बाढ़ आ गई, इससे क्या हो जाएगा, मुद्रा खूब आ गई सबके पास, इससे महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ जाएगी आप बताइए, सबके पास पैसे आ जाएगी, मान लीजिए सबके पास पैसे आ गया, मान लीजिए एक मार्केट है, जैसे क्या होगा अगर महंगाई कैसे बढ़ती है, अगर एक मार्केट है, एक ये भारत है, भारत में मान लीजिए कि कोई है बाजार है, बाजार मान लीजिए समझ लीजिए कि कोई है, हाँ लखनऊ का कोई मार्केट है, लखनऊ मार्केट है, तो आरबीआई जैसे कि देखा कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ढील दी, जिसके परिणाम स्वरूप रेपो रेट को कम किया और जिसके परिणाम से खूब मुद्रा का बाढ़ आ गई, तो मुद्रा खूब बढ़ गई, सबके जेबों में पैसा आ गया, सबके जेब में पैसे आ गए, अब जब सबके जेब में पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा, वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे। जैसे मान लीजिए टमाटर है, अगर टमाटर 10 रुपये केजी है, अब सब पास पैसे आ गए हैं, गरीब अमीर सबके पास पैसे, सब टमाटर खरीदने आ गए, टमाटर वाले जो है टमाटर आ गए खरीदने, 5 लोग बोले भैया टमाटर कैसे दिए, दुकानदार ने देखा कि हमारे पास 4 किलो ही टमाटर है तो 10 रुपये किलो कीमत चल रहा है। टमाटर वाले के पास दिमाग आया कि इसमें 10 व्यक्ति हैं, सबको टमाटर चाहिए, उसने बोल दिया भैया टमाटर है 20 रुपये किलो, सब बोले हमें दे दो। उसके बाद एक और उसमें बोला देखो जो लेना चाहता हूँ हम 40 रुपये किलो दे, यानी कि मोल भाव बार्गेनिंग हाई लेवल पर 40 रुपये किलो, यानी डिमांड बढ़ जाती है वस्तुओं से, टमाटर महंगा हो गया। इसमें क्या होता है कि अमीर लोग टमाटर को महंगा करवा दिए, क्योंकि गरीब लोग हैं उनकी एक सीमित क्रय शक्ति क्षमता होती है, टमाटर महंगा हो गया, अब भाई गरीब लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, अमीरों के पास बहुत पैसा हुआ, तब आरबीआई ने क्या किया, प्रतिभूतियाँ जारी की। प्रतिभूतियाँ मतलब ट्रेजरी बिल्स, राजकोषीय बिल या सरकार के बांड वगैरह जारी कर दिए। जब बांड कमर्शियल पेपर हो गया, जारी कर दिया बांड, उसके बाद जारी करने के बाद अमीर व्यक्ति जो है उस बांड को खरीद लिए। अब आपके मन में आया होगा सर अमीर व्यक्ति क्यों खरीदेंगे, तो आपको बता दें कि जो प्रतिभूतियाँ होती है एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जिसको बेचकर वित्त की उगाही की जाती है, पैसे को उगाही की जाती है, यानी प्रमाण प्रॉपर्टी के जो पेपर हो गए, प्रॉपर्टी पेपर मूल्य जो जैसे कंपनी के कोई प्रमाण पत्र हो गए, जैसे कंपनी आपकी कोई है, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे कि कोई सर्विस वाली है, कोई सर्विस प्रोवाइड कराती है, प्राइवेट लिमिटेड है, उस कंपनी की जो शेयर है उसका भाई प्रमाण पत्र होगा, कागज होगा ना, वो कागज पूरा भाव कुल लिखा रहेगा। अगर क्या होता है भाई सब शेयर खरीदना चाहते हैं, तो अब जो है अगर कोई व्यक्ति जैसे सरकार की कंपनी है, सरकार की जैसे है, सरकार के अंतर्गत जैसे कोई हो गया, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब कंपनियां, आईओसीएल हो गया, सेल हो गया, तो अगर आप सोचिए सरकार जो है क्या करेगा, अगर जैसे कि बीपीसीएल का अब बेचने लगा भारत, जैसे कि बीपीसीएल या सेल का, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का, जैसे कि जो उसकी है प्रमाण पत्र बेचना, अमीर व्यक्ति खरीदेंगे क्योंकि वो भी सोचेंगे हम भारत सरकार के किसी कंपनी में अपना शेयर होल्डर बन जाए, तो क्या करेगा आरबीआई बेचेगा तो अमीर लोग खरीद लेंगे सारे शेयर,
शेयर जब खरीदेंगे तो वो पैसा देंगे आरबीआई को, तो इससे क्या होगा, अमीर जो जेब में पैसा है वो आरबीआई के पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसी के हिसाब से क्या होता है, कंट्रोल कर लेता है, अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित कर लेता है। इसका लिक्विडिटी, तरलता मतलब क्या होता है, कैश, यानी बाजार में कैश कितनी मात्रा है, कैश तरल है, क्योंकि पैसा सबसे तरल होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्किट खरीदने जाएंगे, तो बिस्किट खरीदने के लिए आप अगर पैसे देंगे, जैसे 5 रुपये पार्ले जी है, 5 रुपये पार्ले जी 1 ग्राम सोना देंगे तो कौन ज़्यादा लोग 5 रुपये लेगा, सोना नहीं लेगा। वो बोले भैया सोना तुम बेच के ले आओ, यानी मुद्रा जो है करेंसी है उसकी तरलता ज़्यादा है सोने की अपेक्षा। ऐसे हर धातुओं को होती है अलग अलग तुलना करने पर। लेकिन जो हमने बताया बाजार में से मुद्रा की अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को, सरकारी प्रतिभूति मतलब जैसे बांड वगैरह हो गए, महंगाई कंट्रोल करना है। क्या होता है, बाजार में अगर अतिरिक्त पैसे आएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, इसी महंगाई को कंट्रोल करना है आरबीआई को। तो इसी आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए वो अपना हथकंडा अपनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई कम हो जाए। तो इसके लिए फिर इसका उद्देश्य क्या है, अब आपके मन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है महंगाई को नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। जो महंगाई बढ़ गई है बेलगाम की तरह उसको नियंत्रित करना, महंगाई को नियंत्रित करना। विदेशी मुद्रा का अंकुश लगाना, अंकुश लगाना। यानी क्या हुआ, जो विदेशी मुद्रा आ गई है मार्केट में, तो विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास अगर लाना देखते हैं, विदेशी मुद्रा का आप सुनते बहुत, जैसे कि विदेशी मुद्रा की क्या होता है, बहुत तस्करी भी होती है। तो अगर अवैध तरीके से अगर इसको आरबीआई अगर अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से कंट्रोल ना करे, तो विदेशी अगर मुद्रा मार्केट में बढ़ेगी तो एक छवि अच्छी नहीं जाती है। तो इसके लिए क्या हो, विदेशी मुद्रा पर अंकुश लगेगा। यानी विदेशी मुद्रा जो है क्या हो है, विदेशी मुद्रा आरबीआई की लेगी, आरबीआई विदेशी मुद्रा का उपयोग करेगा। क्योंकि विदेशी मुद्रा का आम व्यक्तियों के लिए लाभप्रद भी नहीं है, क्योंकि लाभप्रद इसलिए नहीं है, जैसे कभी कि आप देखेंगे अभी हाल ही में घटना घटी है, एक व्यक्ति जो है गुटखे वाले पाउच में लगभग 32 लाख रुपए का डॉलर लेके जा रहा था, पाउच में भर भर के वो बेचने के लिए सिंगापुर में, लेकिन वो पकड़ा गया। डॉलर को ऐसे ही अवैध रूप से बेचते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता की बात करें, इसमें वो एसएलआर और सीआरआर दोनों की विशेषता पाई जाती है, वैधानिक तरलता अनुपात और कैश रिजर्व रेशियो की दोनों की विशेषता पाई जाती है। यानी विशेषता क्या है, विशेषता है एसएलआर एंड सीआर दोनों की विशेषता होती है। इसमें क्या हो, कैसे है, जैसे वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात में कैसे है, जो अब बताइए वैधानिक तरलता अनुपात हमने आपको बताया था कि बैंकों को अपनी एनडीटीएल का 1% जो है, जैसे कि 1% जो है अपने पास रखना पड़ता है, कुछ परसेंट मतलब कि जो ये आरबीआई निर्धारित करे, कुछ परसेंट एसएलआर अपने पास रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि वो भी आभूषण और लिक्विडिटी के रूप में, सोने चांदी के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। और सीआरआर में नगद आरक्षित अनुपात में क्या होता है, सीआरआर में क्या होता है, बैंकों के अतिरिक्त पैसों को जो है बैंक अपने पास जमा करता है आरबीआई, आरबीआई उस पर लोन कोई नहीं देता। इसमें कैसे विशेषता है, विशेषता इस प्रकार से आप सोचिए, जैसे मान लीजिए आरबीआई अगर तरलता सोख रही है, पैसा और तरलता जो वो सोखेगी, वो पैसा जो ट्रेजरी बिल्स को बेच के पाएगी सरकार, वो आरबीआई तो अपने लिए थोड़े उपयोग करेगी, उसके लिए अतिरिक्त से एक कोष बना उसमें पैसा जमा करेगी, जो है उसमें पैसा रखेगी, यानी शॉर्ट डेटेड प्रतिभूति को बेचती है। तो इसका यही सब उद्देश्य होता है कि बाजार में, जैसे कि हमें ये भी एक मौद्रिक नीति का हथकंडा है, 2004 में लाया गया था, जैसे कि इससे भी जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर की तरह इसको भी उपयोग किया जाता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये इसका भी उपयोग, लेकिन इस समय इसका लाभ उतना मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि
हमारा जो अधिकतर काम हो जाता है रेपो रेट से हो जाता है, लेकिन इसको ऊपर भी सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पर। और विशेष करके हमारा जो मुद्रा को कंट्रोल करने का हथकंडा रहता है अल्पकालिक रूप में, तो अल्पकालिक रूप में किसका रहता है? अल्पकालिक रूप में हमारा रेपो रेट ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कि हमें मुद्रा को सोखना है, तो कैसे सोखेंगे? इसमें भी अल्पकालिक तरीके, इसमें आरबीआई क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है। जब सरकारी प्रतिभूति बेचे जाएंगे तो उसके बाद अमीर लोग प्रतिभूति खरीदेंगे। जब अमीर व्यक्ति प्रतिभूति खरीदेंगे तो बाजार में पैसे कमी हो जाएगी। जब पैसे कमी हो जाएगी, थोड़ा सा कीमत स्थिरता आएगी। आरबीआई की यही उद्देश्य रहता है कि हमारी जो कीमत हो बढ़े ना, उसमें एक बैलेंस रहे, बड़े संतुलन रहे, जैसे ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, जिसे कोई भी गरीब व्यक्ति भी खरीद सके कोई भी वस्तु या सेवा को। इसीलिए आरबीआई ये सब लाती है। नहीं तो अमीर जो हैं वो इतनी कंपटीशन कर दे कि वो गरीब व्यक्ति कोई वस्तु खरीद ही ना पाए। इसी सब उद्देश्यों के लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन योजना लाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हम इसके विषय में आगे और चर्चा करेंगे, जैसे मुद्रा की माप कैसे होती है उसके विषय में विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।